छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नया रायपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में तड़के जब 14 राउंड फायरिंग सुनाई देती है तो उसके बाद हड़कंप मच जाता है। आसपास के क्षेत्र में और गांव वालों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद अधिकारी भी अब इसकी जांच को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग हुई उसके बाद हड़कंप मच गया और इस हड़कंप के बाद में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि जहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव के पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, वहीं अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो आखिरकार सुरक्षा के पैमाने किस तरीके से तय किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। सूत्रों के मुताबिक जो सुबह जब आरक्षक राकेश यादव उस दौरान में ड्यूटी पर तैनात था, जो पुलिस हेडक्वार्टर में ही सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था, उसके बाद इस घटना को उसने अंजाम दिया है। उसकी राइफल से 14 राउंड फायर हुआ है और जैसा ही 14 राउंड फायर हुआ उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग, जहां तक उसकी गूंज सुनाई दी, उसके आसपास के लोगों के बीच में हड़कंप मच गया कि आखिरकार इतनी लगातार फायरिंग तड़तड़ाते हुए बंदूक की गोलियां आखिरकार क्यों निकली है, कहीं कोई हताहत तो नहीं है। हालांकि जब तक ये घटना आग की तरफ फैलती उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस बात को लेकर भी कहा है कि इस बात पर जांच की जा रही है कि आखिरकार राकेश यादव की बंदूक से जो गोलियां निकली है वो आखिरकार किस लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। रायपुर के एसपी संतोष सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार राकेश यादव ने किस वजह से इस घटना को किया है, इस घटना को कारित किया है। आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या गलती से हुआ या लगातार 14 राउंड फायर जो है वो किसी न किसी वजह से हुआ है, ये अभी फिलहाल खुलासा होना बाकी है। लेकिन संतोष सिंह क्या कह रहे हैं एसपी, वो भी सुन लीजिए। एक घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से किसी के हताहत होने की खबर या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए ये पहली घटना नहीं है कि इस तरीके से उनकी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग हुई हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जवान या तो मानसिक पीड़ा से ग्रसित होते हैं या फिर उनकी पारिवारिक कोई परेशानी होती है या फिर किसी अन्य तरीके का दबाव होता है। सबसे बड़ी परेशानी कि उनको छुट्टी न मिलना एक सबसे बड़ा कारण होता है, खास तौर पर क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में उन पर दबाव ज़्यादा है। तो माना यह भी जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है। फिलहाल जाँच में तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस दौरान में आचार संहिता लगी हुई हो, जिस दौरान में सुरक्षा के तमाम पैमाने तय किए जाने हो और पुलिस हेडक्वार्टर में ही 14 राउंड की फायरिंग होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार वाकई में परिस्थितियां क्या थी और कब तक इस पर जो जांच है वो पूरी हो पाएगी। क्या वाकई में छुट्टी को लेकर वो जो आरक्षक था वो परेशान था या फिर कोई अन्य दबाव में आरक्षक ने इस घटना को कारित किया है। फिलहाल उस पर क्या एक्शन होगा और किस तरीके की जांच में खुलासे होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा का सवाल है और ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस हो सकता है इस मामले को लेकर खुलासा भी करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।